पंजाब में रवां साल गंदम की बम्पर फसल के बावजूद इस वक्त सूबे भर में किसान सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में गंदम की खरीदारी का हदफ 78 लाख टन था, जबकि इस साल यह हदफ करीबन आधा यानी 44 लाख टन कर दिया गया। पंजाब में पिछले साल 45 लाख टन गंदम खरीदने के हदफ की निस्बत रवां बरस हुकूमत ने महज 20 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। सिंध में 14 लाख के बजाय 10 लाख टन और बलोचिस्तान में 1 लाख टन के बजाय महज 50,000 टन का नया हदफ रखा गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 रुपए कम है। फसल पक चुकी है, बेशतर इलाकों में कट भी चुकी है, मौसम भी खराब है, बारिशें भी हो रही हैं। किसान गंदम लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर हुकूमत अपनी ही मुकर्रर की गई कीमत पर गंदम खरीदने को तैयार नहीं। आड़ती और फ्लावर मिल सिर्फ 2500 से 2800 रुपए फी मन अदा करके किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के मुताबिक सरकारी गोदामों में 26 लाख मैट्रिक टन गंदम का स्टॉक पहले ही मौजूद है, जो निगरान हुकूमत ने दरामद कर रखी है। हमारे गोदामों में गंदम रखने की मजीद जगह मौजूद नहीं। हुकूमत जो गंदम खरीदेगी वो भी जगह किराए पर लेकर रखेगी। आधी गंदम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारी गंदम खरीदी तो हुकूमत को 500 अरब रुपए तक का नुकसान होगा। उधर वजारत पैदावार के मुताबिक गुज़िश्ता साल बिला वजह वाफिर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी है। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी, जिसके लिए पंजाब बैंक से 400 अरब रुपए कर्जा लिया गया। ज़राए के मुताबिक गैर जरूरी गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। हमारी निसाब की किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से तसलसल के साथ मुल्क में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो रहा है। पहले ये बहरान गंदम और आटा ना मिलने या महंगा मिलने की सूरत में होता था, जबकि इस बार ये बहरान गैर ज़रूरी और बिला वजह बाहर से गंदम की खरीदारी की वजह से पैदा हुआ है। एक ज़राई मुल्क का किसान लाखों टन गंदम पैदा करके बैठा है, मगर खरीदार कोई नहीं है। इस सारे मामले पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि गैर जरूरी और बिला वजह गंदम क्यों इंपोर्ट की गई, किसने इंपोर्ट की, किस फैसले की बुनियाद पर इंपोर्ट की। गंदम दरामद करके मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। हुकूमत ने हदफ गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल आधा क्यों किया। कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कीमत कम क्यों रखी गई। इस मौजूदा बहरान का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना तो अभी बाकी है, मगर ये बात तो तय है कि हमारी तरजीहात में मुल्की मफाद, किसान और अवाम की बेहतरी कहीं भी शामिल नहीं है। इसी मामले पर अवाम क्या कह रहे हैं ये तो आपके सामने और आपको हम दिखा भी रहे हैं, मगर पैनल क्या राय रखता है, हम यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं, क्या ये अब की बार की ही बात है। सवाल रखेंगे इस तरह से, कभी गंदम की किल्लत, कभी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम। बम्पर क्रॉप के बावजूद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद। किसान सरापा एहतजाज, बहरान का जिम्मेदार कौन, निगरान या मौजूदा हुकूमत। हसन निसार साहब, ज़राई मुल्क हैं, कितने साल आज़ादी को हो गए, अब तो सवाल करते हुए खुद शर्म आती है। ना हमारी तरजीहात सही हैं, ना हमारे अंदाजे सही हैं। हमें ये पता नहीं कि हम कितनी फसल पैदा कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, कब इंपोर्ट करनी है, कब एक्सपोर्ट करनी है। लेकिन बात सुने, ये 10-15 जुमलों पे मुल्क चल रहा है। मिली नगमी सोनी धरती, हम जरी मुल्क हैं, रीढ़ की हड्डी है, खेत सबा है, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। जबकि तस्वीरें मुझे याद हैं, 2 हाथ मिले हुए हैं, एक हाथ के ऊपर अमेरिकन फ्लैग है, उसके कफ के ऊपर कोट का पता नहीं वो क्या हिस्सा होता है, मैं काफ़ी कह रहा हूँ, एक पे पाकिस्तानी झंडा था। उनकी खैरात पे पलते रहे। फिर उन्होंने मैक्सी पाक या पता नहीं क्या कोई इस तरह का कोई था कि इनका किधर एग्रीकल्चर मुल्क। याद रखना, एग्रीकल्चर का लफ्ज़ डिक्शनरी से खारिज हो चुका है। इट इज़ ईदर एग्री इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस। 76 साल बाद हमें फलाने ये साथ है पड़ोस, वो तो दावा करें कोई इस तरह का बड़क मारें, ये साथ बॉर्डरों पार। मैंने एक इंच फिरा हुआ है खुद ड्राइव करके, देखो जाके वहाँ पता लगे आपको एग्रीकल्चर ये क्या। एग्रीकल्चर नाम की चीज़ दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ ईदर एग्री इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस। ये तो लूट मार। देखो बात सुनो, सब नैले पे दैले हैं, निगरानी है, ये कौन से हैं, ध्यानदारी से बताएं जरा।
یہ نگرانی ہے نہیں. اس سے پہلے جو پی ڈی ایم ای تھے وہ کیا تھے؟ نگرانی ہے. یار ان کے درمیان صرف کینچیوں کے سائز کا فرق ہے, ان کے جبڑوں کا فرق ہے, سوٹوں کی سلائی کا فرق ہے. نگرانیوں کے پاس ٹائم کم تھا, مقابلہ سخت تھا. انہوں نے آؤ دکھانا تھا. حالانکہ اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 72 hours ٹو نو کہ کراپ کس پوزیشن میں. ختم. مال بنایا, پرچے اتارے, وہ ختم ہے. اب یہ اسی طرح ہی ہے. ہم ایگریکلچر کب تھے؟ ایگریکلچر مجھے بتاؤ آپ. چند سال پہلے ایک گروپ ہے یہاں, میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پہ, میں نام نہیں لے رہا, بہت نون گروپ ہے. انہوں نے آلوز وغیرہ یہ وہ شروع کیے. پہلے مرے ہوئے تھے, پاکستان میں آلوز ہو رہے ہیں. انڈیویجولز ٹکرے ٹکرے مارتے ہیں. باقی حکومتی سطح پہ تو یہاں سوائے چنڈو خانوں کے اور ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک. ایوب خان کے زمانے میں ریڑیوں شیڑیوں کے اوپر بچا تھا میں, اچھا لگا مجھے. وہ جالی بہت کمپلسری تھی. تو میرا خیال ہے 1.5 2 years ڈسپیئرڈ. ایک زمانے میں گھوڑے کے دم کے نیچے بھی رکھتے تھے, جیسے وہ یہ انٹرلاکن وغیرہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے, بگیوں میں گھوڑوں کے پیچھے, کہ وہ لید لود نہ گرے. تو یہ وہ کیا اوقات ہے؟ باتیں شاتیں. ایگریکلچر ملک ہے تو زرعی ملک ہے تو ریڑھ کی ہڈی. ویئر از یور ریڑھ کی ہڈی؟ لیجے صحیح ہو گیا. کو کیچوے باہر جائیں, کیچوے عوام کا سامنا ہو, کوبرے کون ہے؟ صحیح ہے. زیغم صاحب, پنجاب حکومت گندم خریدنے میں تاخیر کر رہی ہے. خود اعلان کیا, خود اس کی 3900 روپے من کے حساب سے قیمت مقرر کی. اب کہتے ہیں کم خریدیں گے. ابھی شجاع الرحمان صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہم نے کتنی خریدنی ہے. کسان سڑکوں پر ہے, دھرنے کا اعلان کر رہا ہے, لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے. یہ گندم امپورٹ کیوں کی گئی؟ اور خود مریم نواز نے جب وزیر اعلیٰ بنی کہا کرپشن ریڈ لائن ہوگی. کیا وہ اس معاملے پر ہی منطقی انجام پر پہنچائیں گی, سامنے لائیں گی کہ کس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل اکانومی. اب آپ مجھے بتائیے, اگر گندم فصل فیل ہوتی ہے, کسان کا تو کباڑا ہو گیا, ہو چکا, حکمرانوں کا کتنا ایک نقصان ہے. کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے اگلے سال کتنا گنا کاشت ہوگا اور گنا کتنا سستا ہوگا؟ آپ کو گھاس پھوس کے ریٹ پر ملے گا, اور جب گنا گھاس پھوس کے ریٹ پر ملے گا تو حکمران کتنا مال بنائیں گے, اور پاکستان میں جمہوریت کتنی پروان چڑھے گی. تو کس کے سٹیکس کدھر ہیں, کس کو کتنا فائدہ ہے, کسان کی اوقات کیا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں کسان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو دکانداروں کا ملک ہے, آڑتیوں کا ملک ہے, سمگلروں کا ملک ہے, یہ سرکاری ملازموں کا ملک ہے. یہ زرعی اجناس پیدا کرنے والوں کا ملک نہیں ہے, یہ مینوفیکچرنگ کرنے والوں کا ملک بھی نہیں ہے, یہ پڑھنے لکھنے علم پیدا کرنے والوں کا ملک بھی نہیں ہے. یہ رینٹ سیکرز کا ملک بن گیا ہے, دوسروں کی کمائیوں پر پلنے والے, دوسروں کی محنت پر پلنے والے. اور کسان تو بیچارہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی دے کے اپنے آپ کو برباد کر کے ان کلاسوں کو پالنا ہے. اس کی ہر فصل سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے, اس کی فصل کی قیمت کو کریش کر کے فائدہ اٹھانا ہے. ابھی جو کچھ کیا گیا, اب آپ دیکھیے, یہ تو کوئی فرق ہی نہیں بنتا نا. نگران حکومت اور یہ حکومت, بالکل ٹھیک کہا حسن نثار صاحب نے, نگران حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے؟ نگران حکومت تو اسی حکومت کی ایکسٹینشن تھی. جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور موجودہ حکومت ہے, اس کے درمیان میں جو نگران حکومت تھی وہ تو صرف ایک کلئی کا ٹانکا تھا نا, ایک ہی چیز ہے. اور کوئی ان کی دلچسپی اس میں نہیں ہے. قیمت کو کریش کیا جاتا ہے. کبھی چینی کی قیمت بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ کی جاتی ہے ٹائمنگ پر, کبھی امپورٹ کی جاتی ہے ایسے وقت پہ کہ جو کسان کی فصل ہے وہ کریش ہو جائے. کسان جب برباد ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے آڑتیوں نے کتنا مال بنایا ہے, فلار ملوں نے کتنا مال بنایا, اور پورا سال بنائیں گے. 80% تو بک چکی نا گندم. اور فلار مل میں کون ہے, کس کی فلار ملیں ہیں, کس کے ڈونر ہیں فلار مل والے؟ کسان سے تو ایک ایک قدم پہ اس کا استحصال کر کے, وہ غریب ہے لیکن کیونکہ 7-8 کروڑ ہیں تو 7-8 کروڑ کا اگر استحصال کریں تو ہزاروں لوگ تو ارب پتی بن سکتے ہیں نا. یہ وہ گیم ہے جو مسلسل چل رہی ہے. کبھی اس چیز کی تحقیق نہیں ہوگی
कैसे वक्त में इतनी बड़ी मिकदार जिसमें धोखा, गलती, गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। इतने मिलियन टन का भी धोखा हो सकता है, इतनी गलत भी कैलकुलेशन हो सकती है। कैलकुलेशन की गलती की भी कोई हिसाब होता है ना। पाकिस्तान की आबादी अब 22 की जगह 24 करोड़ गिन लेंगे ना, 60 करोड़ तो कोई नहीं गिन सकता। फसल का हिसाब एक हद तक गलत हो सकता है ना। अफगानिस्तान की स्मगलिंग का 1 लाख 2 लाख का हिसाब हो सकता है। तो पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो मखसूस मफादात के लोग हैं, वो जानबूझ के करते हैं। हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा है उसमें नंबर 1 रोल ज़राअत का होगा। हल क्या निकाला गया है कि ज़मीनें गैर मुल्कियों को बेच दो, ठीक हो गया, उससे मुल्क में ज़राअत ज़रूरी इनकलाब आ जाएगा। आप तस्वुर कीजिए, दुरुस्त, जो अनाज उगाते हैं उनको बर्बाद कर दो और बाहर से ले आओ। अभी तो 1.5 बिलियन का भी आप हिसाब लगा रहे हैं। अगले साल गंदम की फसल क्रैश कर जाएगी। कौन उगाएगा गंदम अगले साल? फिर आप $3 बिलियन की गंदम उगाएंगे। अभी आपने $1.5 बिलियन गैर मुल्की काश्तकार को दिया, अपने काश्तकार को आपने कहा 500 अरब रुपया कहां से आएगा? $1.5 बिलियन अपने काश्तकार के लिए नहीं है, गैर मुल्की काश्तकार को दे चुके हैं और अगले साल फिर $3 बिलियन देंगे। ठीक है ज़ैगम साहब, ठीक हो गया। मिडिल मैन बिजनेस की बात हो रही है अफसार साहब, तो कहीं ना कहीं आपके ख्याल में कमजोर गवर्नेंस की वजह से माफिया इतना स्ट्रांग होता है? क्योंकि खाद महंगी, न गैस नायाब हो जाती है, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा है, सरकारी रेट से कम चीजें मुयस्सर होंगी, सहूलतें क्यों नहीं दे पा रही गवर्नमेंट ज़राअत को या किसान को? खैर, खाद महंगी हो जाती है और गैस उनको जितनी सस्ती मिलती है खाद वालों को, और जितना प्रॉफिट होता है, जिस तरह वो अपनी फिर एनुअल मीटिंग्स करते हैं जिस एग्जॉटिक लोकेशंस पे, उस पर हम बात नहीं करें तो मुनासिब है खाद बनाने वालों पे। तो बात हो रही है गंदम की, देखें, और बात ये बार बार हुई है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन ईच एडवर्सिटी और क्राइसिस। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है जमहूरियत को भी खामखा रगड़ दिया गया इसी सेगमेंट में गंदम के नाम पे। जमहूरियत का तो कोई कसूर नहीं है जो ये हो रहा है, तो हमारा निज़ाम और लोग ऐसे हैं। तो और ये हमेशा ही रहा है, जमहूरियत हो या ना हो, ये मसाइल तो हमेशा रहे हैं किसान के साथ। और अभी तक हमारी जो वैल्यू एडिशन नहीं हो सकी पूरी ज़राअत में, जिसको हसन निसार साहब ने कहा कि एग्री बिजनेस या एग्री इंडस्ट्री है, वो क्यों नहीं बन सका? पिछले 10,000 साल से हम सिर्फ वो सूतर बना के बेचे जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आज भी वही काम कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि हमारा तवज्जो इधर नहीं है। तो मैं बात ये गंदम की कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के लिए कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, इस क्राइसिस के ज़रिए लोगों के, किसानों के दिलों में जगह बना सकती हैं अगर वो इसको खुलूस नीयत और खुलूस दिल से हल करें, ख़ुद मिलें किसानों के नुमाइंदों से, उनसे बात करें, बैठें और इस मसले का हल निकालें। क्योंकि ये गंदम का जो है ना, गंदम पे हमारी सिर्फ पूरी रूरल इकोनॉमी नहीं चलती, गंदम पे अर्बन इकोनॉमी भी चलती है। जितना तजारत और बिज़नेस है मिडिल क्लास का, शहरों का, वो सारा गंदम की फसल के उठाए जाने पे चलता है। लोगों ने हर चीज़ बनानी होती है गंदम उठा के, गंदम बेच के। तमाम किसान, जो पैसा मार्केट में आता है, तो वफाकी हुकूमत को भी चाहिए उसमें इंटरवेंशन करे। सिंध में है तो वहाँ भी करे। सिंध के चीफ मिनिस्टर भी इसमें, अगर गंदम, ये भी कहा जा रहा है कि गंदम गीली हो गई है तो हुकूमत कैसे ख़रीदे? हुकूमत के पास ऐसी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है कि गीली गंदम को वो ज़ख़ीरा कहीं स्टोर कर सके। तो अगर वो किसान के पास रहनी है तो कैसे रहनी है? उसके लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करें। तो ये बड़ा एक जिसे कहते हैं दिल लगा के, पोटा टेक के जिसे कहते हैं, ये काम करना पड़ेगा, पित्ता मार के करना पड़ेगा। बैठे हुकूमत, चीफ मिनिस्टर खुद लीड करें इसको। अगर इधर उधर किसी को उन्होंने वो क्या कहते हैं आउटसोर्स किया तो फिर शायद ये मसला हल ना हो सके। और इसके नुकसानात सियासी भी होंगे, इकनॉमिक नुकसानात तो होंगे, किसान तबाह होगा, लेकिन वो जो सियासतदान सियासत के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हैं ना, उनकी सियासत को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, जो कि किया जा सकता है सिर्फ खलूस नीयत से, खलूस दिल से और मेहनत से, तो कर लें, ये उनके लिए बेहतरी होगी। ठीक और है जी, मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी और आवाम के लिए भी गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि नुकसान होगा अगर वजीर आला पंजाब ने आगे बढ़कर खुद इन तमाम चीज़ों को ना देखा। सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो आगे बढ़ के इस मामले को समझें, क्योंकि पहली तकरीर में कहा कि करप्शन रेड लाइन है, इंपोर्ट क्यों हुआ, किस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुआ, और आज किसान से गंदम हुकूमत क्यों नहीं खरीद पा रही अगर बम्पर क्रॉप हुई है। किसान को ये नुकसान नहीं होना चाहिए और ये मेक श्योर करना वजीर आला पंजाब का काम है। देखना यह कि इस मामले को हैंडल कैसे किया जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।